देखिए, एक सवाल है, कहता है ओजोनोलाइसिस रिएक्शन से है। बहुत बेहतरीन सवाल है और स्मार्ट ट्रिक से बनाना है। क्वेश्चन को अगर समझ गए, समझिए 80% आपका हल हो गया। क्वेश्चन को नहीं समझे तो मुंह ताकते रहिएगा, नहीं बनेगा। कहता है कि एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विथ ओजोन एंड ZnH2O, मतलब रिडक्टिव ऑक्सीडेशन हाइड्रोलाइसिस होगा इसका। गिव प्रोपेन 1 एंड इथेनॉल। ठीक है, कहता है कि प्रोपेन 1 और इथेनॉल का हम लोग क्या किए, ओजोनोलाइसिस करवाए। तो किसी भी, कहता है एल्कीन ए है, मान लिया एल्कीन ए है, जिसका ओजोनाइजेशन कराने से हमको प्रोपेन 1 और इथेनॉल प्राप्त हुआ बराबर बराबर भाग में। कहता है कि एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन ए गिव्स बी। जो ए है उसमें HCl का एडिशन कराएंगे, बी देगा। तो कहता है द मेजर प्रोडक्ट एज ए देगा बी, तो द स्ट्रक्चर ऑफ बी इज, तो बी कौन सा बनेगा। बात समझ गए। क्या कहता है कि प्रोपेन 1, हम क्या बताए थे कि एल्कीन में ओजोनोलाइसिस होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दुगो जुड़ जाएगा, तो उसी को हम लोग हटा देंगे तो ये नहीं बन जाएगा। प्रोपेन 1 को और इथेनॉल को क्या करेंगे, ओजोनोलाइसिस है तो उसको हटा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा। तो कैसे लिखेंगे प्रोपेन 1, CH3, समझिए बात को, मिथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपेन 1 बोलेंगे इसको, डायमिथाइल कीटोन बोलेंगे, एसीटोन एक चीज है, ये है ना। कहता है प्रोपेन 1, ये क्या हो गया, प्रोपेन 1, कोई दिक्कत। अब प्लस क्या मिला है हमको, इथेनॉल मिला है, तो इथेनॉल कैसे लिखाएगा, अरे यार ये क्या है, इथेनॉल है, एल्डिहाइड है। तो ए का जब हम ओजोनोलाइसिस किए तो हमको ये मिला। तो अगर मान लिया ओजोनोलाइसिस में जो ओ जुड़ा उसको हटा देंगे तो ये नहीं बन जाएगा। अब इसको हम लोग हटा दिए तो क्या बन गया हमारा, ये क्या बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 CH3 HCH3, ये क्या बना, ए बना, है ना। इसी का जब हम O3 से ओजोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेन 1 और इथेनॉल बनेगा, मतलब कीटोन बनेगा और क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो एल्डिहाइड और कीटोन कब बनेगा, जब हम रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। तो इसीलिए पहले कह दिया है ZnH2O ले रहा है, H2O2 लेगा तो क्या बन जाएगा, यही कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और ये क्या बनेगा इसका, जो इथेन 1 है वो क्या बनेगा, इथेनॉल डिहाइड जो है, ये एल्डिहाइड जो है ये क्या बदलेगा, ये भी कार्बोनिक एसिड में बदल जाएगा इसका। तो 2 मोलेकुल हम लोग को मिल जाएगा, CH3COOH और CH3CH3COOH। आए बात समझ में। अब क्या कहता है कि एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन ए गिव बी एज ए मेजर प्रोडक्ट। अब इसमें क्या करेंगे, HCl का एडिशन कराएंगे ए में, तो कैसा होगा इसका, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। आपको पता होगा हम क्या बताए थे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि पॉजिटिव पार्ट जो होगा रिएजेंट का वैसे कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसमें किसके पास हाइड्रोजन है जी, इसके पास, इसको ऐसे लिखे हैं
इसको ऐसे लिखते हैं CH3 CH3, आए बात समझ में, डबल बॉन्ड CH3। अब जब एडिशन होगा HCl का इलेक्ट्रोफिलिक, तो इलेक्ट्रोफिलिक में पॉजिटिव पार्ट क्या होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस। तो कहता है मार्कोनी-कॉफ रूल कहता है कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट वैसे कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा संख्या में हाइड्रोजन है। तो क्या हो जाएगा, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो H आके यहां जुट जाएगा और जो निगेटिव वाला पार्ट है वो यहां आके जुटेगा। तो क्या बनेगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, CH3 CH3, ये Cl CH2 और CH3। तो ये ऑप्शन में कहता है द स्ट्रक्चर ऑफ बी इज क्या होगा, ये हमारा बी बना। इसमें से बी कौन सा मिल रहा है, देखिए ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, CH3 CH2 Cl, बी भी नहीं मिल रहा है, सी हमारा मिल रहा है ना जी, CH3 CH3 Cl CH2 CH3। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी होगा। आए बात समझ में। वीडियो को आप लोग लगातार देखिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।